मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राहें कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में पड़ जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार मसीह में मेरे सब प्रिय भाई बहनों का एक बार फिर से इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी आशा है परमेश्वर के अनुग्रह में आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके साथ निरंतर बनाए रखे। एक और भोर का सूरज, एक और नया दिन, नई आशाएं और उमंगें सिर्फ नहीं, लेकिन नए भय और नए असमंजस, नई आशंकाएं। आज इस संसार में बहुत से लोग भय के आगोश में अपना जीवन बिताते हैं और यहां तक कि वो कई बार उस भय और आशंका के कारण अपने आप को छुपा लेते हैं, औरों से कट जाते हैं क्योंकि वो उनका सामना नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब यहोशू भी ऐसी एक परिस्थिति से गुजर रहा था, परमेश्वर उससे क्या कहता है, हम उसको कई दिनों से हम मनन कर रहे हैं। यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 4 वचन, 5 वचन, 6 वचन, कई सारे वचनों को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है हियाब बांध कर दृढ़ हो जा। 7 वचन, हियाब बांध कर बहुत दृढ़ हो जा। 9 वचन, हियाब बांध कर दृढ़ हो जा। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, डोंट बी अफ्रेड। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन कुछ ऐसा लगता है कि एक बच्चा जब भयभीत हो तो मानो पिताजी उसको बोल रहे हैं, अरे रोना बंद करो, हियाब बांधो, दृढ़ हो जाओ। ये हियाब बांधना, इसका अर्थ क्या है? क्या हियाब बांधना वो भय से मुक्ति को प्रदर्शित करता है? नो, भय वहां है और भय के बीच में हियाब बांधना वो वास्तविक एक अच्छे चरित्र को दिखाती है। और ये पता है कब प्रकट होता है? लोग क्या करते हैं? भय की अवस्थाओं से भागना चाहते हैं। भय की अवस्थाओं में वो वहां दृढ़ होकर खड़े नहीं रह पाते। लेकिन वास्तविक हियाब क्या है कि उस भय के बीच में खड़े होकर उसका सामना करें। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कोई कहे भयभीत मत हो। अरे अगर इतना कहने से सही हो जाता तो कितना अच्छा था। लेकिन इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर कहता है भयभीत मत हो, दृढ़ हो जाओ। यानी प्रभु ये चाहता है कि आप उसमें भय से मुक्ति पाएं। अपने आप को ऐसे ट्रेन करें, अपने आप को ऐसे प्रशिक्षित करें कि उसके वचन आपके हृदय के अंदर इतनी गहराई से बैठ कर जाएं, वास कर जाएं कि जब ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आए, जब आप भयभीत और आशंकित होने की संभावना हो सकती हो, उस समय ये जो वचन आपके हृदय के अंदर हैं, वो आपको ये बताना प्रारंभ करें, अरे इसमें भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारे साथ है वो
संसार की सब शक्तियों से बढ़कर है। और रोमियो 8:31 में पौलुस यही कहता है, अगर परमेश्वर हमारे संग है, कौन हमारा विरोधी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, भय जो है वो विश्वास की अनुपस्थिति है। भय का मतलब आपको प्रभु पर भरोसा नहीं है, और इसलिए बार बार परमेश्वर ये कहता है, हिया बांध, दृढ़ हो जा, मैं तेरे संग रहूंगा, जैसे मूसा के संग था। तुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर आप भयभीत हैं, अगर आप आशंकित हैं कल क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कल की आप चिंता मत कीजिए। परमेश्वर जो आज तक आपकी चिंता कर रहा है, वो कल की भी चिंता करेगा। देखिए, परमेश्वर ने यहोशू को एक कार्य सौंपा है, एक असाइनमेंट दिया है। क्या है? इन लोगों को यरदन के दूसरे किनारे वायदे के देश में लेकर जाना। और उसने एक असाइनमेंट सिर्फ नहीं दिया है, उसने एक एश्योरेंस भी दिया है। एश्योरेंस क्या है? कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर एक कार्य देते हैं, परमेश्वर वायदे को भी देते हैं। और परमेश्वर ने वायदा सिर्फ नहीं, परमेश्वर ने उसे अधिकार भी दिया है। अधिकार, अथॉरिटी भी दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी, जहां कहीं तू जाएगा वहां तू सफल होगा, तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर यानी उस भाग को जब हम पढ़ेंगे, वो एक असाइनमेंट देने वाला है। असाइनमेंट देता है तो अश्योरेंस भी देता है, और अश्योरेंस के साथ में वो अथॉरिटी भी देता है। और जिसने असाइनमेंट को पाया है, जिसने उस अश्योरेंस को पाया है, जिसने उस अथॉरिटी को, जो अधिकार को पाया है, अब उसे एक काम करने की आवश्यकता है। उसका 11 वचन। आज मैं आपको इस वचन से भी प्रोत्साहित करना चाहता हूं। अगर आपने परमेश्वर से एक कार्य को पाया है, अगर आप उसके कार्यों को करने के लिए आप अश्योरेंस अपने जीवन में रखते हैं, आपको हियाब है कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, आपने उस परमेश्वर से अगर अधिकार पाया है, तो अब आपको करने की आवश्यकता क्या है? उसका 11 वचन। छावनी में इधर उधर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर कर रखें, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। यानी चौथी बात, एक जिसने असाइनमेंट पाया है, दूसरा जिसने अश्योरेंस पाया है, तीसरा जिसने अथॉरिटी पाया है, अब उसे एक्शन की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपने बहुत समय प्रार्थना किया होगा, काफी समय उपवास किया होगा, काफी समय से अपने मन में कुछ आशाओं को संजो कर रखा होगा। आज जो अब का समय है वो एक्शन का समय है। गेट रेडी, तैयार हो जाइए एक वायदे के देश में जाने के लिए। हाँ, मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुश्किलों के पार हमें ले जाने वाला एक परमेश्वर का वायदा हमारे साथ है, जिसमें वो कहता है, तू हियाब बांध, मैं तेरे संग रहूंगा जहां जहां तू जाएगा। यानी यरदन में से अगर यहोशू जा रहा है, तो परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि यरदन में नहीं रहूंगा, जहां जहां तू जाएगा। ओ मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन की हर चुनौतियों में, हर कठिनाइयों में वो आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। ढाढ़स बांधिए, खड़े हो जाइए एक यात्रा के लिए, एक्शन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक्शन के लिए। ओ ये खूबसूरत है ये जानना कि परमेश्वर जिनको काम देता है उनको वो अश्योरेंस भी देता है, और जिनको वो अश्योरेंस देता है उनको वो अधिकार भी देता है, और जिनको वो अधिकार देता है वो अब काम करना प्रारंभ करें, वो काम करना प्रारंभ करें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर भी परमेश्वर मूसा को जानते हैं क्या कहता है। वो कहता है, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से
कूच करें। यानी जहां पर तू है और जहां पर परमेश्वर तुझे ले जाना चाहता है, उस कार्य के लिए परमेश्वर ने तुझे सुसज्जित कर दिया है। तुझे कार्य भी दिया है, तुझे आश्वासन भी दिया है, तुझे अधिकार भी दिया है, लेकिन अब तुझे क्या करना है? तुझे कूच करना है, तुझे कदम बढ़ाना है। ओ विश्वास का कदम बढ़ाना है। यरदन अपने पूरे उफान पर है। ओ लहरें मानो कह रही हैं, आओ हम तुम्हें निगल जाएंगे, हम तुम्हें नेस्तानाबूद कर देंगे। लेकिन उस यरदन को मालूम नहीं है कि विश्वास का कदम क्या होता है। आपके जीवन की उफानों के बीच में, जीवन की बड़ी तरंगों के बीच में, उन लहरों के बीच में जहां पर और बहुत से लोग आए थे लेकिन वो सब नेस्तानाबूद हो गए, लेकिन आप नहीं होंगे। जानते हैं क्यों? आपके साथ परमेश्वर है। जब वो विश्वास का कदम जब उस यरदन पर पड़ेगा, उस यरदन को ये समझ में आ जाएगा कि ये साधारण कदम नहीं है। इन 2 कदमों के साथ 2 और कदम हैं सृष्टिकर्ता के। प्रेज द लॉर्ड। आज ये वचन आपको प्रोत्साहित करें, ये वचन आपको हियाब दें, ये वचन आपको दृढ़ता दें, आगे बढ़ने का आपको आश्वासन दें। भयभीत मत होइए। जो कार्य प्रभु ने आपको सौंपा है उसका आश्वासन भी प्रभु दे रहा है और उसके लिए अधिकार भी आपको दिया है, और बीते हुए समय से वो आपको तैयार कर रहा था उस अधिकार को हासिल करने के लिए। और जब आपने उसको पा लिया है, अब आप खड़े ना रहें, आगे बढ़ें। एक खूबसूरत कनान, एक वायदे का देश आपका इंतजार कर रहा है। या बांधिए, दृढ़ हो जाइए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, उन सबके जीवन में एक नया जोश, एक नई ताजगी, एक नया आश्वासन भर दे और उन्हें आगे बढ़ा। यीशु के नाम से आमेन, आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे बांट सकते हैं। ब्लेसड डे, विक्टोरियस डे। आमेन।